हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1.5 देखने वाले हैं. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलो देखते हैं. Vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 chloroform and 40 gram of CH2Cl2, that is dichloromethane, at 298 Kelvin and mole fraction of each component in vapor phase. तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल हम करें उससे पहले इसके पहले के जो 2 वीडियो है राउल्स लॉ के, वो अगर आप लोग देखो तो बहुत अच्छा है, तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा. क्वेश्चन एक बार वापस देख लेते हैं. क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg दे रखा है. ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं CHCl3 और यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन की बात करते हैं CH2Cl2. तो दोनों का प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दे रखा है, दैट इज पी नॉट दे रखा है. ठीक है, दोनों का पी नॉट दे रखा है. तो डिस्टिंग्विश करने के लिए सबस्क्रिप्ट में हम फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज CHCl3. तो प्योर क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर दे रखा है, दैट इज 200 mm. एंड सिमिलरली प्योर डाइक्लोरोइथेन का वेपर प्रेशर दे रखा है, दैट इज 415 mm. ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्लोरोफॉर्म की बात की है और राइट हैंड साइड पे डाइक्लोरोमीथेन की बात की है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2. तो दोनों का वेट दे रखा है. तो वेट ऑफ CHCl3 इज 25.5 ग्राम एंड वेट ऑफ CH2Cl2 इज 40 ग्राम. ये दे रखा है और कैलकुलेट क्या करना है? पी टोटल कैलकुलेट करना है स्टूडेंट. ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ना, दैट इज नथिंग बट पी टोटल कैलकुलेट करना है. और क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज. वेपर फेज स्टूडेंट ध्यान रखो, वेपर फेज मतलब कि हमें y1 एंड y2 कैलकुलेट करना है, पी टोटल कैलकुलेट करना है, y1 y2 कैलकुलेट करना है. ठीक है स्टूडेंट, तो चलो न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं. अब हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए इन सॉल्यूशन, x1 x2 चाहिए, जिसके लिए n1 n2 चाहिए और n1 n2 के लिए w और मोलर मास चाहिए. तो मोलर मास ऑफ CHCl3, तो क्लोरीन का है 35.5 इंटू 3 कर देना और कार्बन का 12 ऐड करना, हाइड्रोजन का 1 ऐड करना है. तो ये अगर आप करोगे दैट इज़ ये मिलेगा आपको 119.5 ग्राम पर मोल. ठीक है, इसका मोल्स कैलकुलेट कर देते हैं. तो मोल्स ऑफ CHCl3, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास. तो वेट ऑफ CHCl3 डिवाइड बाय molar mass of CHCl3. So that is 25.5 gram divided by 119.5 ग्राम पर मोल. ठीक है, यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0.213. स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आप खुद कर लेना. ठीक है, चलो सिमिलरली मोलर मास ऑफ CH2Cl2, तो क्लोरीन का है 35.5 इंटू 2, तो वो बन जाएगा 71. 2 हाइड्रोजन का दैट इज 72 73 और 12 ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 85 ग्राम पर मोल. यहाँ पे भी मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू वेट ऑफ CH2Cl2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CH2Cl2. सो वेट है इसका 40 ग्राम, मोलर मास है
85 ग्राम पर मोल। अगेन ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.470। ठीक है, तो मोल्स मिल गया। अभी मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CHCl3 डिवाइड बाय moles of CHCl3 plus moles of CH2Cl2। तो moles of CHCl3 है 0.213 मोल, सॉरी मोल इनवर्स नहीं आएगा, ये मोल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये मोल डिवाइड बाय moles of CHCl3 is 0.213 मोल प्लस मोल्स ऑफ CH2Cl2 इज 0.470 मोल। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज आती है। ठीक है, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, सो डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे 0.213 प्लस 0.470 करेंगे तो ये आएगा 0.683 मोल्स। और इस चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 0.311, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। ठीक है, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मोल्स ऑफ CH2Cl2 होल डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CH2Cl2 प्लस मोल्स ऑफ CHCl3। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.470 मोल्स अपॉन 0.470 मोल प्लस 0.213 मोल। ठीक है, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो ये ऐड हमने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में किया हुआ है, तो ये आएगा 0.683 मोल। मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर होगा 0.688। ठीक है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। अब स्टूडेंट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 से भी ये आंसर आ सकता है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन मिल गया, दोनों का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3, राउल्स लॉ का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? P नॉट ऑफ CHCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। सो P नॉट ऑफ CHCl3 क्या है? तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 200 mm और CH2Cl2 का 415 mm। स्टूडेंट ये याद रखना, ठीक है। सो ये हो जाएगा 200 mm एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 0.311 इंटू 0.311। ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 62.2 mm। ठीक है, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इज P नॉट ऑफ CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। स्टूडेंट्स ये राउल्स लॉ का फॉर्मूला है और P नॉट ऑफ CH2Cl2 क्वेश्चन में दे रखा है, अभी हमने ऊपर देखा था 415 mm इंटू मोल फ्रैक्शन ये रहा ऊपर है 0.688। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 285.52 mm। ठीक है, तो ये हमें P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोइथेन मिल गया। अगर हम यहाँ पे P टोटल, अभी पहले हमें P टोटल कैलकुलेट करना है, राइट? फर्स्ट पार्ट में P टोटल कैलकुलेट करना है, विच इज़ P नॉट, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 62.2 mm प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज 285.52 mm। सिंपल एडिशन है, अगर ये ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 347.72 mm। दिस इज P टोटल। तो जो पहला पार्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कैलकुलेट करना था,
उसका आंसर है 347.72 mm। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इन वेपर फेज, है ना। तो y1 y2 कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट इन वेपर फेज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, देखो क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, मतलब कि y1 y2 कैलकुलेट करना है। तो डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई, है ना, ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई। तो क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। सो यहाँ पे अगर y कैलकुलेट करना है तो y इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई पी टोटल, ये रहेगा। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 will be equal to partial pressure of CHCl3 divided by P total। ठीक है, so partial pressure of CHCl3 is 62.2 mm upon total pressure is 347.72 mm कैंसिल हो जाएगा और पहले ये जो फॉर्मूला है उसको हम निकाल देते हैं। सो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.178। सो दैट इज वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन in vapor phase will be equal to its partial pressure, that is partial pressure of CH2Cl2 divided by P total। so this is 285, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड बाई 347.72 mm। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.821। या तो स्टूडेंट अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा डेसिमल में इधर उधर फ़र्क हो सकता है, बट जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर ये है। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल लेंथी ज़रूर है, अब देखो ये न्यूमेरिकल लेंथी ज़रूर है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना आता हो, और फिर राउल्स लॉ का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, देखो ये, ठीक है, सो राउल्स लॉ और फिर ये डाल्टन्स लॉ और फिर वापस डाल्टन्स लॉ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो डाल्टन्स लॉ है, जो फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिराइव की हुई है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। ठीक है, फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो फॉर्मूलाज लर्न करो और फिर प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ एग्ज़ाम में आप कर पाओगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।